जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द राइट मेथड टू सॉल्व द सैनिक स्कूल 2025 क्वेश्चन पेपर। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर जो मिलता है सैनिक स्कूल का, जो कि आपका 5 अप्रैल को हो रहा है, तो आखिर में वो जो क्वेश्चन पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक, देखिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है और सॉल्व करने की अपनी भी एक रणनीति होती है। तो आज हम इसी रणनीति के बारे में यहां पे बातें करेंगे। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बेटा आपको हर चीज की रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको पढ़ने की रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको मार्कशीट फिल करने की रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको याद करने की रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको हर चीज की रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी आप जाकर के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो भीड़ बहुत सारी है, अगर भीड़ में से कुछ अलग करके दिखाना है तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, बगैर रणनीति बनाए आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, बगैर रणनीति के आप नहीं सफल हो पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में यहां पे आपको बताएंगे कि सैनिक स्कूल का जो पेपर है, कोई भी पेपर हो, ठीक है, सैनिक स्कूल का हो, आरएमएस का हो, आरएमसी का हो, कोई भी पेपर हो, आखिर में हम क्या रणनीति बनाए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, ताकि हम आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खास है। अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आप किस तरीके से सैनिक स्कूल के क्वेश्चन पेपर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहां पे, देखिए मान लीजिए कि एग्जाम में मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है कि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 क्वेश्चन है मान लीजिए आपके किसी भी एग्जाम में, एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है ये। तो चूंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी फेस किया है कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन पेपर का बुकलेट है आपके पास, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको 3 राउंड में सॉल्व करेंगे। आप इसको 3 राउंड में सॉल्व करेंगे। पहला राउंड क्या है? जब भी क्वेश्चन पेपर होता है तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है इजी क्वेश्चन, एक होता है मॉडरेट और एक होता है डिफिकल्ट। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर मिलता है तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक होता है इजी क्वेश्चन और एक होता है मॉडरेट और एक होता है डिफिकल्ट। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे तो यकीन मानिए कि आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपको मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा, मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा आपको। देखिए आप करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इजी क्वेश्चन को, मान लीजिए कि आपके पास पेपर आ गया, तो इजी क्वेश्चन को आपको, जो भी आपके पास इजी क्वेश्चन आता है, ठीक, उसको आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है। जो भी इजी क्वेश्चन आता है उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको आ रहा है, फटाफट टिक किया, आगे बढ़ गए। दूसरा नहीं आ रहा, छोड़ दो। तीसरा नहीं आ रहा, छोड़ दो। चौथा आ रहा, टिक करो, आगे बढ़ो। पांचवा छोड़ दो, नहीं आ रहा, छठा टिक कर दो। तो इस तरीके से पहले राउंड में क्या होगा, आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा फिर भी उसी पे लगे पड़े हैं, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी उसी पे लगे पड़े हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। बात ऐसा में आपको हमेशा क्या करना है, आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करना है, A to Z जो भी आता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है लेकिन अभी आपका दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है। बात है समझ में। दूसरा भी क्वेश्चन आपको आता है मॉडरेट टाइप का, जो कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि 50-50 आपको आता है लेकिन नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मॉडरेट में रख देते हैं। तो दूसरे राउंड में क्या करेंगे, आप मॉडरेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आता है लेकिन आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। तो दूसरे राउंड में क्या है कि ये जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करेंगे। बात याद है सब में? ठीक, क्योंकि यहां पर फर्स्ट राउंड में क्या है, आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें क्या आप एनर्जी लगाएंगे, किसमें, मॉडरेट वाले क्वेश्चन में आप एनर्जी अपनी लगाएंगे। और अंत में जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जब तीसरा राउंड होगा
तीसरा राउंड, मान लो दूसरा राउंड आपने कर लिया मॉडरेट में, जो भी कंट्रोवर्शियल वाले क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, जो कुछ जो है लगता था आप कर सकते हैं, ये आप हम इसको सेकंड राउंड में कर दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब थर्ड राउंड में ऐसा बचेगा जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। थर्ड राउंड में क्या होगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में भी आप बिल्कुल इसको राम भरोसे चलेगा। ये क्या है? राम भरोसे चलेगा। यहां पे बातें आगे सर में, तो जो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन है आप इसको अभी ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को। बातें आगे समझिए, ठीक। तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे कभी भी मेरिट नहीं बनती है, ध्यान रखना। जो है जब भी मेरिट बनती है तो इजी क्वेश्चन पे मेरिट बनती है और मॉडरेट पे मेरिट बनती है, कभी भी डिफिकल्ट पे मेरिट नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन है, सॉरी मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, तो अगर 100 क्वेश्चन है तो जो रेशियो होता है 100 क्वेश्चन का, जो रेशियो होता है, ठीक, वो 70 होता है ये, 20 होता है ये, और 10 होता है ये डिफिकल्ट का। क्योंकि अभी आपने एग्जाम दिया नहीं, अभी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। जब भी कोई भी पेपर बनता है उसमें 3 तरह के पेपर बनते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इजी 70 का रेशियो होता है, 20 का मॉडरेट का रेशियो होता है, 10 का डिफिकल्ट होता है। मेरिट जो भी बनती है, तो मेरिट जो बनती है वो इन दोनों के बेसिस पे बनती है, 70 और 20 को लेकर के। क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो तो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। बात ऐसा में, तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है इजी पे और मॉडरेट पे। जो डिफिकल्ट है वो हमेशा डिफिकल्ट ही रहेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और जो भी यहाँ पे चीजें बताई जा रही है, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया, सारी चीजें मैंने किया है। तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस, मैं ऐसे करता था और उसका मुझे बढ़िया रिजल्ट मिलता था, ठीक। तो आप मेरी बातों को अगर आप सिरे से लेंगे और इस हिसाब से अगर काम करेंगे, यकीनन आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है, जो भी आपके यार दोस्त हो सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करिए, ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके कि किस तरीके से पेपर को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। बाकी कोई भी आपके सुझाव होते हैं, कोई भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सारे कमेंट्स आपका पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश भी करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप वहां पे जो है फोन उठाइए और आप हमें कॉल करिए, यकीनन कोई ना कोई जरूर जवाब देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के सैनिक स्कूल का जो भी एग्जाम होने वाला है, आरएमसी का, आरएमएस सैनिक स्कूल का, इस तरीके से एग्जाम के टिप्स को लेकर के जो कोई भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यकीनन आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हमें वहां पे फॉलो करते रहिए, वहां पर भी हम एड्रेस देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।